जी हाँ दोस्तों, इमरान खान, शाहिद आफरीदी और शाहीन आफरीदी क्या भारतीय नागरिक बनने वाले हैं? अगर हाँ तो कब और कैसे? ये राहुल गांधी जैसे लोग बोल रहे हैं कि हम होते तो चाइना को उठा के बाहर फेंक देते। अरे तुम कसाब को बाहर फेंक नहीं पाए यार। हालत क्या थी? आज की यूथ भूल रही है, क्योंकि आज से 10-12 साल पहले जो हिंदुस्तान में हालत थी उस टाइम आज की जो यूथ है अंडर 30 उस टाइम कितनी थी? 14, 15, 16, 17 बच्चे थे। वो आज इन चीजों को समझते नहीं है क्योंकि उनको पता ही नहीं है। और जो जिन लोगों और हमारी एक प्रॉब्लम क्या है कि हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। 2-4 साल पहले हमारे देश में क्या होता था हमें पता ही नहीं। न हम भविष्य का सोचते हैं, न हम भूतकाल का सोचते हैं। हम सिर्फ वर्तमान में जीते हैं। हमारे, मैं गारंटी से कहता हूं 30 से 40% हिंदुस्तानी भूल चुके हैं 2014 से पहले हिंदुस्तान में क्या हालात थे। आज पाकिस्तान के हालात है उससे भी बुरे हालात हमारे यहाँ थे। कश्मीर अलग होने की मांग कर रहा था। हम पूरे हिंदुस्तान को संभाल नहीं पा रहे। और ये वही लोग हैं जो कहते हैं चाइना को उठा के बाहर फेंक देते। उस टाइम तो हिंदुस्तान संभल नहीं रहा था, आतंक संभल नहीं रहा था। उल्टे कश्मीरी अलगाववादी आते, उनको सम्मान करते। किस चीज का सम्मान करते थे? कि वो हमारे सैनिकों को मरवाए, उसका सम्मान करते थे। यहां तुमने अच्छा काम किया, हमारे सैनिकों को मरवाया। हमारे सैनिकों के हाथ में एक बुलेट फायर करने हाथ में नहीं होता था, अनुमति लेनी पड़ती थी। और वही अलगाववादी हमारे सैनिकों को मारते भी थे और उनका सम्मान भी संसद में होता था, प्रधानमंत्री आवास में होता था। हर शहर में रोज आतंकी अटैक होते थे। लेकिन हमारे लोग पता नहीं कब जानेंगे, कब समझेंगे। इतने बुरे हालात आज पाकिस्तान में नहीं है। इनको परवाह नहीं पड़ी थी। इनको भैया रहने नहीं है। जो तालिबान आया वो अफगानी हुकूमत भागी थी, वैसे ये करेंगे। जिस दिन भी ऐसी कोई सिचुएशन हिंदुस्तान में इंक्रीज हुई, बिल्ट हुई, उस दिन ये भाग जाएंगे। याद रखना मेरा बात। गांधी परिवार भारत के बारे में 1% भी नहीं सोचता। उनको मजे लेने हैं, उनको सत्ता चाहिए। भारतीयों से उनको कोई सरोकार नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ना हिंदुस्तान से मतलब है, ना हिंदुस्तानियों से मतलब है। इनको सिर्फ सत्ता चाहिए, इन कांग्रेसियों को। ये ऐसे लोग हैं। तो जो हालात हमारे यहां होते थे वो हालात आज पाकिस्तान में। उस टाइम भारत कश्मीर, अगर मोदी ना आया होता तो आज भारत से चाइना बहुत कुछ ले चुका होता और पाकिस्तान हमसे कश्मीर ले चुका होता। क्योंकि इनमें वो गट्स ही नहीं है कि इनके खिलाफ कुछ एक्शन ले ले या कठोर कार्रवाई कर दे। या आज जो बोल रहे हैं कि हम चाइना को उठा के बाहर फेंक देते। दो कौड़ी के आतंकी इनके पकड़ में नहीं आते, और आते तो रात को कोर्ट खुलवा के उनकी जमानतें होती थी आतंकियों के लिए। कभी आम हिंदुस्तानी के लिए रात को कोर्ट खुले क्या? ये कश्मीर तो छोड़िए, चाइना से इतना डरते थे कि बिना पूछे आर्मी ऑफिसर ने वहां पे वो हवाई पट्टी बना दी। हमारा मिनिस्टर, यूपीए का मिनिस्टर चाइना जा नहीं पाया, मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगा वहां पे, जवाब क्या दूंगा। इतना डरते थे चाइना से। आज बोल रहे हैं चाइना, अरे वरना इंटेंट देखो करने का। जब डोकलाम वगैरह विवाद हुए थे, चाइना के साथ डिस्प्यूट हुआ था इंडिया का, उस वक्त जब लगा कि चाइनीज हमारे ऊपर अटैक कर देंगे, हमारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तुरंत निकला वहां, चाइना बॉर्डर पे गया, सैनिकों का पेट थपथपाई भाई। उससे चाइना को लगा चाइना कोई हमला नहीं करना था, उसको देखना था कि ये गवर्नमेंट जो 56 इंची सीना सीना ताने करीब फिरती है, उसका सीना कितने इंच का है, वाकई 56 इंच का है या नहीं है। उनका इंटेंट यह था, ट्राई कर रहे थे बंदे में कितना दम में। जैसे ही लगा कि हाँ हम अरुणाचल प्रदेश ले नहीं पाएंगे, लद्दाख ले नहीं पाएंगे, उल्टा जो 1961 में लिया वो गवा देंगे, तो चाइना पीछे हट गया। यह चाइना के आगे ऐसे हाथ जोड़ के यूपीए वाले ऐसे हाथ जोड़ के राज करते थे प्लीज। और पाकिस्तानियों को भी, जिनकी औकात 2 कौड़ी की है, आज तक युद्ध जीत नहीं पाए, कोई भी युद्ध किसी भी देश के साथ ढंग का एक ऑपरेशन सक्सेसफुली नहीं कर पाए, उनसे भी हाथ जोड़ के खड़े रहते थे। पाकिस्तान इनके चपाटे मारता था रोज, कभी इस गाल पे कभी उस गाल पे, रोज हमें अड़काता था पाकिस्तान। आज हिंदुस्तान घुस के मारता है, उस वक्त पाकिस्तानी मारते थे। यह हालत थी हमारे हिंदुस्तान की। हर शहर में आतंकी हमले होते थे। ट्रेन कोई मार्केट बंदा डर के जाता था, क्या पता घर आएंगे या नहीं आएंगे। हर जगह संदेश चलते थे, टिफिन को ना छुए, बैग को ना छुए, बस की सीट के नीचे देख के बैठे, ट्रेन के संदिग्ध बैग हो तो इनको इन्फॉर्म करें, वो करें, नजदीक न जाएं। आज कहां गए वो मैसेज? जी हाँ दोस्तों, इमरान खान, शाहिद आफरीदी और शाहीन आफरीदी क्या भारतीय नागरिक बनने वाले हैं? अगर हाँ तो कब और कैसे, इस पर बात करेंगे। तो उससे पहले आप सभी को प्रणाम। आप मेरे लिए भगवान से कम नहीं है। जिन जिन भाइयों ने सब्सक्राइब किया और जो भाई मेरे देख रहे हैं, उन सबको हाथ जोड़ के प्रणाम।
दोस्तों, पाकिस्तान में गृह युद्ध के हालात चल रहे हैं, इससे आप वाकिफ हैं। पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े होने की कगार पर है। जो पाकिस्तान आज से कुछ दिन पहले भारत के खिलाफ साजिशें करता था, बांग्लादेश के अंदर टांग अड़ाता था, जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा था, अपने उन निकम्मे और जाहिल आर्मी अफसरान को वहां पे भेजता था, खुद वो आर्मी जो पाकिस्तान को संभाल नहीं सकती, वो भारत को अनबैलेंस करने के लिए, भारत में दंगे फसाद करने के लिए, भारत को पड़ोसी मुल्कों में डिस्टर्ब करने के लिए टांग अड़ाती थी, जो खुद के वतन की हिफाजत नहीं कर सकती। आज तक कोई भी न युद्ध जीता है पाकिस्तान आर्मी ने, न कहीं अपने दुश्मनों के खिलाफ कोई ढंग का सक्सेसफुली ऑपरेशन किया है, कुछ नहीं किया। 0% इनकी सक्सेस रेट है। वो आर्मी भारत को अनबैलेंस करने की कोशिश करती है, डिस्टर्ब करने की कोशिश करती है। उनके ख्वाब है कि गजवा हिंद करेंगे। गजवा हिंद के चक्कर में फतवा पाकिस्तान ना हो जाए, पहले उनको पाकिस्तान को संभालना चाहिए। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से बीएलए इनको पेल रहा है पिछले काफी समय से, और अब उसका पेलने का जो सबाब है, सक्सेस रेट है, वो अपने सबाब पर है, पूरे हाई लेवल पर है, बीएलए का भी और टीटीपी का भी। कभी टीटीपी टिकाती है, कभी बीएलए टिका रहा है। तो वो जब बीएलए और टीटीपी वाले टिका रहे थे, तो पाकिस्तानी आर्मी जो जब भी इनके ऊपर संकट आता है तो ये पीछे हट जाती है, ये दोष देने लगती है पॉलिटिकल पार्टियों को, कभी अवाम को, कभी किसी को, लेकिन खुद कुछ करती नहीं, क्योंकि निकम्मी आर्मी कायर आर्मी है, जो कि सरेंडर आर्मी के नाम से फेमस है। तो उसने एक बैठक बुलाई पॉलिटिकल पार्टियों की और अपने ऑफिसर को भेजा उनमें, लेकिन इमरान खान ने वहां पे अड़ंगा डाल दिया, तो उन्होंने उस बाइकआउट कर दिया उस बैठक का। इससे पूरा पाकिस्तान जल भुन गया। पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि आज तक जो नहीं हुआ वो इस बार हो गया, पाकिस्तान टूटने के कगार पर है। कुल मिलाकर खुद पाकिस्तानियों ने मान लिया कि हमारी आर्मी निकम्मी और जाहिल आर्मी है, इससे पाकिस्तान संभल नहीं रहा है। अब वो रूअफ़ज़ा का ढक्कन कमर चीमा और बाकी जितने भी पाकिस्तानी है वो रो रहे हैं। तो बेटा, आज का हिंदुस्तान अलग है। अगर हिंदुस्तान को छेड़ने की कोशिश करोगे तो नक्शे से साफ कर दिए जाओगे। ये भी याद रखना, ये मोदी का भारत है, कुछ भी कर सकता है। तो जब उन्होंने, इमरान खान ने उस बैठक का बाइकआउट किया, इमरान खान की पार्टी पीटीआई पार्टिसिपेट नहीं किया, तो तब से वहां पे एक अलग ही वो चल पड़ी है, क्योंकि इमरान खान ठहरा पठान। अब वो पठानों को नाराज कर नहीं सकता। निसंदेह इमरान खान एक ऐसा शख्स पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में आया कि इमरान खान से पहले किसी की जरूरत नहीं होती थी कि वो पाक फौज को क्रिटिसाइज कर दे या पाक फौज से कोई पंगा बोल ले। चाहे वो कितना ही बड़ा लीडर हो पाकिस्तान का, वो पाकिस्तानी फौज की खिलाफत कभी नहीं कर सकता था। लेकिन इमरान खान जब से आया है, और हाँ, वो सत्ता में पाक फौज के सपोर्ट से आया है, उसको प्रधानमंत्री की कुर्सी पाक फौज के सपोर्ट से मिली है, लेकिन उसके बाद उसने कोई विशेष वो नहीं किया विकास, या पाकिस्तान को कोई नेक्स्ट लेवल पर नहीं लेके गया। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि कुछ फैसले उसके वो इस टाइप के थे, और इधर से वो नवाज की पार्टी ने उसको सत्ता से बेदखल करते हुए सत्ता हत्या ली। उससे उसके साथ वो सहानुभूति ऐसी जुड़ी कि उस दिनों दिन उसकी पॉपुलैरिटी पाकिस्तान के अंदर अपग्रेड होती रही। उसने अपनी पॉपुलैरिटी खुद बिल्ड की। इतना पॉपुलर लीडर पाकिस्तान में बहुत कम पैदा हुए। जो आज उसकी पॉपुलैरिटी पाकिस्तान के अंदर है, वो दूसरे किसी भी, कोई आसपास भी नहीं पटकता। चाहे उसने काम किया हो नहीं किया हो, वो बात अलग है, लेकिन वो पाकिस्तान में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। तो इमरान खान एक ऐसा वाहिद नेता या प्रधानमंत्री आया कि उसने पाक फौज की खिलाफत शुरू की। उसने कहा पॉलिटिक्स में पाकिस्तानी आर्मी का इंटरफेस नहीं होना चाहिए। उसने इस चीज की वो क्रिटिसाइज जबरदस्त किया। उसने हर उस पॉइंट को उठाया जो पाकिस्तानी फौज को वो काम नहीं करना चाहिए। यानी ये फौज का जो काम होता है वो पाक फौज करती नहीं, जो काम नहीं होता है वो ये काम करते हैं। तो उसको लेके वो उसने जम के क्रिटिसाइज किया और आज भी कर रहा है।
उसकी किस्मत अच्छी है कि वो आज जिंदा है, वरना पाक फौज ऐसे लोगों को सहन नहीं कर सकती, वो उसका काम तमाम कर देती है। लेकिन उसकी देखा देखी अब मौलाना फजलुर रहमान और अन्य लीडरों ने भी की, उन्होंने भी पाक फौज की मुखालफत शुरू कर दी और रज के करी। उन्होंने तो मान भी लिया, मौलाना फजलुर रहमान और अन्य ने, जो बलूचिस्तान और सिंध से, ये केपीके से आते हैं, वो बोल चुके हैं कि बलूचिस्तान केपीके 90% पाकिस्तान के हाथों से निकल चुका है। और मैं आपको आज कह रहा हूं कि वो दिन दूर नहीं, हमारे जब डिफेंस मिनिस्टर साहब, फॉरेन अफेयर्स जयशंकर साहब, अमित शाह जी और खुद मोदी जी काफी बार इसके बारे में थोड़ा पॉइंट आउट कर चुके हैं। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि पाकिस्तान के बहुत जल्द टुकड़े होने जा रहे हैं। जो निकम्मे लोग बांग्लादेश में टांग अड़ाते थे भारत को डिस्टर्ब करने की नीयत से, उनके खुद के मुल्क का आज बेड़ा गर्क हो रहा है, और वो दिन दूर नहीं कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे। हमारे डिफेंस मिनिस्टर, विदेश मंत्री ऐसे ही नहीं स्टेटमेंट देता कोई, उन्होंने कोई पब्लिक स्पीच में, यानी इलेक्शन में पब्लिक स्पीच में कोई वो नहीं दी, स्टेटमेंट नहीं दिया, उन्होंने बाकायदा अलग अलग फोरम पे, और जिस तरह से भारत पाकिस्तान को पिछले, एक्चुअली इंडियन गवर्नमेंट को पता चल गया कि ये निकम्मे लोग कभी भी, हम जब भी दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे ये तो पीछे घात करेंगे, ये गद्दार धोखेबाज लोग हैं, ये कभी उस चीज को नहीं समझते। एक्चुअली होता क्या था कि इनसे भारतीय हुकूमतें, जो पहले की सरकारें थी, इनसे डरती थी, उनके पास कोई ढंग की विदेश नीति भी नहीं थी कि पाकिस्तान के खिलाफ कैसे एक्शन लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, ताकि ये रोज इनसे, ये राहुल गांधी जैसे लोग बोल रहे हैं कि हम होते तो चाइना को उठा के बाहर फेंक देते। अरे तुम कसाब को बाहर फेंक नहीं पाए यार। हालत क्या थी, आज की यूथ भूल रही है, क्योंकि आज से 10-12 साल पहले जो हिंदुस्तान में हालत थी, उस टाइम आज की जो यूथ है अंडर 30, उस टाइम कितनी थी, 14, 15, 16, 17 बच्चे थे। वो आज इन चीजों को समझते नहीं है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। और जो जिन लोगों, और हमारी एक प्रॉब्लम क्या है कि हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। 2-4 साल पहले हमारे देश में क्या होता था हमें पता ही नहीं, न हम भविष्य का सोचते हैं, न हम भूतकाल का सोचते हैं, हम सिर्फ वर्तमान में जीते हैं। हमारे, मैं गारंटी से कहता हूं 30 से 40% हिंदुस्तानी भूल चुके हैं 2014 से पहले हिंदुस्तान में क्या हालात थे। आज पाकिस्तान के हालात है, उससे भी बुरे हालात हमारे यहां थे। कश्मीर अलग होने की मांग कर रहा था, हम पूरे हिंदुस्तान को संभाल नहीं पा रहे। और ये वही लोग हैं जो कहते हैं चाइना को उठा के बाहर फेंक देते। उस टाइम तो हिंदुस्तान संभल नहीं रहा था, आतंक संभल नहीं रहा था, उल्टे कश्मीरी अलगाववादी आते, उनको सम्मान करते। किस चीज का सम्मान करते थे कि वो हमारे सैनिकों को मरवाए, उसका सम्मान करते थे। यहां तुमने अच्छा काम किया, हमारे सैनिकों को मरवाया। हमारे सैनिकों के हाथ में एक बुलेट फायर करने हाथ में नहीं होता था, अनुमति लेनी पड़ती थी। और वही अलगाववादी हमारे सैनिकों को मारते भी थे, और उनका सम्मान भी संसद में होता था, प्रधानमंत्री आवास में होता था। हर शहर में रोज आतंकी अटैक होते थे। लेकिन हमारे लोग पता नहीं कब जानेंगे, कब समझेंगे। इतने बुरे हालात आज पाकिस्तान में नहीं है, इनको परवाह नहीं पड़ी थी, इनको भाई यहां रहने नहीं है। जो तालिबान आया वो अफगानी हुकूमत भागी थी, वैसे ये करेंगे। जिस दिन भी ऐसी कोई सिचुएशन हिंदुस्तान में इंक्रीज हुई, बिल्ट हुई, उस दिन ये भाग जाएंगे, याद रखना मेरा बात। गांधी परिवार भारत के बारे में 1% भी नहीं सोचता। उनको मजे लेने हैं, उनको सत्ता चाहिए, भारतीयों से उनका कोई सरोकार नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ना हिंदुस्तान से मतलब है, ना हिंदुस्तानियों से मतलब है। इनको सिर्फ सत्ता चाहिए, इन कांग्रेसियों को। ये ऐसे लोग हैं। तो जो हालात हमारे यहां होते थे, वो हालात आज पाकिस्तान में। उस टाइम भारत, कश्मीर, अगर मोदी ना आया होता तो आज भारत से चाइना बहुत कुछ ले चुका होता, और पाकिस्तान हमसे कश्मीर ले चुका होता। क्योंकि इनमें वो गट्स ही नहीं है कि इनके खिलाफ कुछ एक्शन ले ले या कठोर कार्रवाई कर दे। या आज जो बोल रहे हैं कि हम चाइना को उठा के बाहर फेंक देते। 2 कौड़ी के आतंकी इनके पकड़ में नहीं आते, और आते तो रात को कोर्ट खुलवा के उनकी जमानतें होती थी आतंकियों के लिए। कभी आम हिंदुस्तानी के लिए रात को कोर्ट खुले क्या? ये कश्मीर तो छोड़िए, चाइना से इतना डरते थे कि बिना पूछे आर्मी ऑफिसर ने वहां पे वो हवाई पट्टी बना दी। हमारा मिनिस्टर, यूपीए का मिनिस्टर, चाइना जा नहीं पाया, मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगा वहां पे, जवाब क्या दूंगा। ये इतना डरते थे चाइना से। आज बोल रहे हैं चाइना, अरे वरना इंटेंट देखो करने का। जब डोकलाम वगैरह विवाद हुए थे, चाइना के साथ डिस्प्यूट हुआ था इंडिया का, उस वक्त जब लगा कि चाइनीज हमारे ऊपर अटैक कर देंगे, हमारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तुरंत निकला, वहां चाइना बॉर्डर पे गया,
सैनिकों का पेट थपथपाई। उससे चाइना को लगा, चाइना कोई हमला नहीं करना था, उसको देखना था कि ये गवर्नमेंट जो 56 इंची सीना सीना ताने करीब फिरती है, उसका सीना कितने इंच का है, वाकई 56 इंच का है या नहीं है। उनका इंटेंट ये था, ट्राई कर रहे थे बंदे में कितना दम है। जैसे ही लगा कि हाँ हम अरुणाचल प्रदेश ले नहीं पाएंगे, लद्दाख ले नहीं पाएंगे, उल्टा जो 1961 में लिया वो गवा देंगे, तो चाइना पीछे हट गया। यह चाइना के आगे ऐसे हाथ जोड़ के यूपीए वाले ऐसे हाथ जोड़ के राज करते थे कि प्लीज, और पाकिस्तानियों को भी जिनकी औकात 2 कौड़ी की है, आज तक युद्ध जीत नहीं पाए, कोई भी युद्ध किसी भी देश के साथ ढंग का एक ऑपरेशन सक्सेसफुली नहीं कर पाए, उनसे भी हाथ जोड़ के खड़े रहते थे। पाकिस्तान इनके चपाटे मारता था रोज, कभी इस गाल पे कभी इस गाल पे, रोज हमें अड़काता था पाकिस्तान। आज हिंदुस्तान घुस के मारता है, उस वक्त पाकिस्तानी मारते थे। यह हालत थी हमारे हिंदुस्तान की। हर शहर में आतंकी हमले होते थे, ट्रेन कोई मार्केट बंदा डर के जाता था, क्या पता घर आएंगे या नहीं आएंगे। हर जगह संदेश चलते थे, टिफिन को ना छुएं, बैग को ना छुएं, बस की सीट के नीचे देख के बैठे, ट्रेन के संदिग्ध बैग हो तो इनको इन्फॉर्म करें, वो करें, नजदीक न जाएं। आज कहां गए वो मैसेज। तो दोस्तों रियलिटी ये है कि पाकिस्तान के बहुत जल्द टुकड़े होंगे, और जब सिंध केपीके और गिलगित बाल्टिस्तान विद पीओके आएंगे, तो शाहीन आफरीदी और सईद आफरीदी का इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि ये वहां रहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में, ये पठान है, केपीके में रहते हैं। इमरान खान नो डाउट पंजाबी बॉर्न है, पंजाब में रहते हैं, लेकिन है ये पठान। तो मेरा इंटेंट ये था कि जिस दिन भी पाकिस्तान के टुकड़े होंगे, ये वहां रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा ये आएंगे या आने चाहिए, आई होप कि वो जगह लें, लेकिन शांत करके केपीके लें, सिंध लें, गिलगित बाल्टिस्तान लें, और ज्यादा वहां पे पब्लिक भी नहीं है, कुछ ही। अब जैसे बलूचिस्तान है तो वहां पे मात्र 1.5 करोड़ आबादी है, जो ज्यादातर पाकिस्तानी पॉपुलेशन है वो पंजाब में रहती है, तो बाकी के एरियाज में इतनी पॉपुलेशन नहीं है, कुछ 1 करोड़ों में। जैसे बलूचिस्तान में वो है भी भाई पाकिस्तान का 46% क्षेत्रफल के लिहाज से। तो जिस तरह से आज पाकिस्तान के हालात हैं, और दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज कि पाकिस्तानी आर्मी कह रही है कि रूल ऑफ लॉ चेंज हो चुके हैं, रूल ऑफ लॉ चेंज हो चुके हैं, यानी जैसे को तैसा जवाब दिया जाएगा। कहने का मतलब है कि जहां से भी आतंकी जैसे उन पे हमला होगा, जिस भी जगह से, चाहे वो बलूचिस्तान से हो, चाहे वो अफगानिस्तान से हो, चाहे वो ईरान से हो, वहां पे उनको वहीं पर जवाब दिया जाएगा। तो उनका मतलब है कि अफगानिस्तान और ईरान पे हमला किया जाएगा। उनका कहने का मतलब यह है कि अगली बार जब भी हमारे ऊपर अटैक होगा तो अब हम अफगानिस्तान और ईरान पर हमला करेंगे। तो जाहिलों, 2 कौड़ी के लोगों, तुम्हारी आर्मी कोई ढंग का सक्सेसफुली ऑपरेशन नहीं कर पाई, और तुम पठानों से, अफगानिस्तान के पठानों से पंगा लोगे, वो ईरान से पंगा लोगे, वो ईरान जो आज अमेरिका और इजराइल दोनों से टकरा रहा है सीना तान के, उनसे तुम मिट्टी में मिला देंगे, वो मिट्टी में मिला देंगे, ये बता रहा हूं। टूटना तो यही है, पाकिस्तान बर्बाद हो चुका है, और अपनी गलतियों से। अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान से 70 सालों में इतने पंगे ना लेता, अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान को 70 सालों में डिस्टेबल करने की कोशिश ना करता, तो शायद आज पाकिस्तान की इतनी बुरी गर्त ना होती। आज बुरी गर्त की रीजन यह है कि इसने बार बार हिंदुस्तान को डिस्टेबल करने की कोशिश की, हिंदुस्तान को बार बार परेशान किया, बार बार टेरर के थ्रू। बाकी इनकी कोई औकात है नहीं, 2 कौड़ी के इनकी कीमत है, टेरर के अलावा इनको कुछ आता जाता है नहीं। तो टेरर भेज भेज के जो परेशान किया था हिंदुस्तान को, अब हिंदुस्तान इनसे ब्याज सहित वसूल रहा है और वसूलेगा। ब्याज क्या, ब्याज का ब्याज, ब्याज का ब्याज, ब्याज का ब्याज सहित वसूलेगा, और टुकड़े होंगे पाकिस्तान के। नोट कर लियो मेरी बात, आज नहीं तो कल, 1 महीना, 2 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ, अंडर 1 ईयर पाकिस्तान के टुकड़े होंगे। मेरे ये बात याद रखना, बहुत जल्द टुकड़े होंगे। और मैं तो इसी इंतजार में बैठा हूं, जैसे ही पाकिस्तान के टुकड़े होंगे, पीओके आएगा, सिंध आएगा, सिंध के बिना हिंद अधूरा है। तो जिस दिन भी सिंध आएगा, गिलगित बाल्टिस्तान आएगा, उस दिन जश्न मनाऊंगा, मिठाइयां खिलाऊंगा लोगों को। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय जय श्री राम।